तो इस सेकंड पार्ट के अंदर मैं गियर ऑयल चेंज करने वाला हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने लेफ्ट साइड का व्हील निकाला है ताकि मुझे इजीली एक्सेस मिल सके। और यहाँ पर आप अगर गौर से देखोगे तो ये जो नट आपको दिख रहा है जो मैंने लूज किया हुआ है, यहाँ से जो गियर ऑयल है वो बाहर निकलेगा हमारी गाड़ी से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा लूज करके जो हमारा गियर ऑयल है उसको निकाल लेता हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड का व्हील निकालोगे ना तो आपको बहुत ही इजी तरीके से वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज फिर आपको गाड़ी को उठाना होगा ऊपर और फिर गाड़ी के नीचे जाना होगा। उतना रिस्क मत लेना, सिंपली लेफ्ट साइड का टायर निकालना और अपने गाड़ी के अंदर चले जाना, क्योंकि वहीं से ना आपको इजीली दिख जाएगा वो नट। ज़्यादा मशक्कत करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेरा गियर ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब 60-40% पे है। 60% ख़राब हो चुका है, 40% अच्छा है, बट फिर भी मैंने उसको सोचा कि चेंज करवा ही देते हैं। यहाँ पर आप ड्रेन नट की कंडीशन देख सकते हो, कितना काला काला हो गया है और जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल पार्टिकल्स गियर के वो सारे यहाँ पर आके चिपक जाते हैं। तो किस तरीके का पूरा गंदा गंदा हो चुका है। तो इसको मैं फटाफट से ना कर लेता हूँ साफ। तो आफ्टर क्लीनिंग ये नट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब आपको ना मैं ड्रेन नट और रिफ्यूलिंग नट दोनों दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरफ मैग्नेट लगा हुआ है ना, दो नट्स है यहाँ पर जिसमें मैग्नेट लगा हुआ है ऊपर की तरफ, ये हमारा ड्रेन नट है जहाँ से हम गियर ऑयल को निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो ये दूसरा वाला नट है ये वो नट है जहाँ से हम लोग गियर ऑयल को रिफिल करेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो दोनों नट्स को। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आप देख सकते हो कि जो हमारा गियर ऑयल है वो नीचे आ रहा है। पूरी तरीके से उसको एम्प्टी करने देते तब तक मैं मेरे जो स्पार्क प्लग है उनको यहाँ पर साफ कर लेता हूँ। अब स्पार्क प्लग को रिमूव करने के लिए इस असेंबली को निकालना है। यहाँ पर दो बोल्ट्स हैं, इन दोनों बोल्ट्स को अगर आप रिमूव कर दोगे तो ये पूरी की पूरी असेंबली बाहर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इस असेंबली को निकाल के रखा हुआ है और इसी के नीचे ना हमारे स्पार्क प्लग का सेक्शन होता है। ये देखिए, ये है हमारा स्पार्क प्लग वाला सेक्शन। तो इन बोल्ट्स को निकालते ही ये तीनों के तीनों ऊपर आ जाएंगे। मेरे गाड़ी के अंदर 3 स्पार्क प्लग्स हैं, 1, 2 और 3। स्पार्क प्लग साफ करने के लिए आपको गाड़ी के साथ कुछ इस तरीके से ना एक पाना मिलता है, व्रिंच मिलता है, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने टायर को ओपन करते हो। तो ये जो बड़ा वाला साइज है ना, बड़ा वाला पोर्शन जो है वो आपके स्पार्क प्लग को निकालने में हेल्प करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्पार्क प्लग को निकाल लिया है और स्पार्क प्लग की जो कंडीशन है वो काफ़ी बढ़िया है। ऊपर का जो टिप है आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्लीन है, कहीं पर भी कार्बन वगैरह जमा नहीं हुई है। तो ये जो स्पार्क प्लग्स है तीनों की तीनों स्पार्क प्लग एकदम प्रॉपर कंडीशन के अंदर है। अब यहाँ पर ये जो मैंने गियर ऑयल निकाला है इसको मैं ना जो मेरा ड्रेन नट है उसको मैंने टाइट कर दिया है और ऊपर की तरफ ये जो नट आप देख रहे हो मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ से हमें गियर ऑयल को इंसर्ट करना है। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो नट जो मैंने ओपन किया हुआ है, इस नट से हम लोग गियर ऑयल को फिल करेंगे। अब उसको फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला ऑयल लिया हुआ है 8W90। ठीक है, मेरी गाड़ी के अंदर 2 लीटर का गियर ऑयल है, तो यहाँ पर ये 1 लीटर का है और 1 लीटर मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो ऐसे 2 लीटर का मैंने ऑयल लिया है। तो इसको हम लोग किस तरीके से रिफिल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको रिफिल करने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ किया है। एक पाइप लेना है आपको और जो रिफ्यूलिंग पॉइंट है, रिफ्यूलिंग का जो स्पेस आपको दिख रहा है रिफ्यूलिंग का, वहाँ पर इस पाइप को अच्छी तरीके से फिक्स करना है। पानी का जो पाइप आता है नॉर्मल रबर वाला, उसे लिया है मैंने। और यहाँ पर इसका जो दूसरा एंड है, ठीक है, नीचे से ये पाइप आ रहा है, दूसरे एंड के अंदर मैं ना ये जो हमारा फनेल है इसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग इसके अंदर जो गियर ऑयल है इसे आसानी से फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आहिस्ते आहिस्ते ये गियर ऑयल फिल कर रहा हूँ। अगर आप भी ये काम कर रहे हो गियर ऑयल का तो मेक श्योर करना कि आप जितना हो सके उतना टाइम लेकर इसे फिल कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और जब आप ऊपर से ऑयल डाल रहे हो तो बार बार नीचे की तरफ आपको चेक करना है कि वो जो पाइप है वो प्रॉपरली अटैच्ड है या नहीं। अगर वो निकल गया तो आपका पूरा का पूरा नया ऑयल नीचे चला जाएगा। और आहिस्ते आहिस्ते ऑयल को फिल करते जाना है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कर सकते हो।
आप लोगों ने दोनों पार्ट देख लिए होंगे, पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 भी देख लिया होगा। दोनों के अंदर मैंने ना अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से सर्विसिंग करने की कोशिश की है बाय माई सेल्फ। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं कि इस गाड़ी को सर्विस करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट आया। सबसे पहले तो बात करेंगे जो हमारा इंजन ऑयल है। जो इंजन ऑयल मैंने यूज किया था वो था मोटुल का, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया। वो जो ऑयल है वो सिंथेटिक है, एक्स्ट्रा सिंथेटिक नहीं है। अगर उसके अंदर भी मैं एक्स्ट्रा सिंथेटिक लेता तो वो मेरे ख्याल से कुछ 2600 का आता है। बट वो जो एक्स्ट्रा सिंथेटिक है वो तब काम में आएगा जब आपकी गाड़ी की ज्यादा रनिंग होगी। मेरी गाड़ी की रनिंग साल में मैक्स टू मैक्स 6 से 7,000 किलोमीटर ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सिंथेटिक नहीं लिया, नॉर्मल सिंथेटिक जो होता है वही मैंने ले लिया है। इस गाड़ी के अंदर 3.5 लीटर का ऑयल का कैन लगता है, 3.5 लीटर ऑयल लगता है, तो वो डायरेक्टली कैन ही आता है 3.5 लीटर का। अब ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और मैंने थ्रॉटल बॉडी क्लीनर का जो स्प्रे आता है वो भी लिया था। इन चारों की जो कॉस्टिंग हुई वो हुई 2480। ठीक है, 2480 इसकी कॉस्टिंग हो गई। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये थी कि मैंने मेरी गाड़ी के अंदर जो सेकंड पार्ट के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, गियर ऑयल भी चेंज किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गियर ऑयल ना हमें 75,000 किलोमीटर या फिर 60 महीने, इन दोनों में से जो कोई भी जल्दी आएगा उसके अंदर आपको आपका गियर ऑयल चेंज करना होता है। अब ये जो मेरी गाड़ी है 2018 की है, 18 से लेकर अभी 2025 तक ऑलमोस्ट 7 ईयर हो चुके हैं। 60 मंथ्स का मतलब होता है 5 ईयर, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यार गियर ऑयल भी चेंज कर देते हैं, और गियर ऑयल भी काफी ज्यादा काला हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि यार चेंज कर ही देते हैं, अभी मैं कर ही रहा हूँ तो वो भी कर देते हैं। क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर ना 2 लीटर गियर ऑयल लगता है, 1-1 लीटर के 2 बॉटल से, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए थे। तो 450 का एक बॉटल है, वैसे 900 रुपए का 2 बॉटल हो गए। ठीक है, तो वो एक खर्चा एक्स्ट्रा आ गया। अब टोटल आप पकड़ लो 3,500 रुपए, क्योंकि अगर मैं गियर ऑयल को कैंसिल कर दूं तो ऑलमोस्ट 2500 से 2600 के अंदर आपकी गाड़ी सर्विसिंग हो जाएगी। मेरा गियर ऑयल का एक्स्ट्रा पैसा लगा, इसलिए 3,500 तक चला गया। अब इसके अंदर जो सबसे लास्ट चीज बाकी है वो है व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट होने के बाद इस गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेकिंग का जो सिस्टम है, आगे के डिस्क ब्रेक्स और पीछे के दोनों ड्रम्स, ये मैंने 3 महीने पहले ही साफ करवा के क्लीन करवा के लिया था, तो इसलिए ऐसा जिसके अंदर कोई इशू नहीं है। सिर्फ व्हील अलाइनमेंट करना बाकी है, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से 400-500 रुपए चले जाएंगे। तो 4,000 के अंदर मेरी गाड़ी की पूरी टोटल सर्विसिंग हो चुकी है। एंड मैंने इस गाड़ी को चला कर भी देखा, करीबन 10-15 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया है, काफी ज्यादा स्मूथ हो गई है। मतलब पहले के मुकाबले मुझे पिकअप में और स्मूथनेस में अच्छा खासा फर्क नजर आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी अलग अलग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।